फंक्शंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 6th प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली ये सबसे लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा और इतना प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो देखने के बाद, सीखने के बाद आप खुद से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया और इन सारे क्वेश्चन से A to Z। तो हम लोग ट्राई करते हैं और जो क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते तो हम लोग को डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन दे रखा है, जी एक्स दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, तो यानी कि अपने को जी एक्स भी दे रखा है। पहला लाइन का मतलब समझ में आ गया कि एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है अपने को। दूसरा लाइन में क्या कह रहा है, इफ़ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कि कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल एक्स। कोई भी एक्स वैल्यू डालो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर। और जी ऑफ 20 मेरे को दे रखा है 72, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी पूछ रखा है, पता नहीं क्या क्या दे दिया है ना। देखते हैं कि कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारी। तो पहला चीज़ अपने को एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और जी एक्स क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वन रख दो एफ ऑफ एक्स प्लस वन के लिए, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन प्लस बी, ठीक है, माइनस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स माइनस वन रख दो, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन प्लस बी। तो जी एक्स एक बार सॉल्व करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस बी को सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। माइनस आने से रिवर्स हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, टू एक्स बच गया, वन से वन चला गया, ए एक्स से ए एक्स चला गया, ए बच गया और बी से बी चला गया, तो बचा मेरे पास 4x प्लस 2a। तो जी ऑफ एक्स मेरा आ गया, जी एक्स आ गया, और एफ एक्स मेरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो अपने को एक और चीज़ देखा, जी ऑफ 20 इक्वल टू 72, तो जी ऑफ 20 इक्वल टू 72, तो जी ऑफ 20 क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 2a, इसमें एक्स की जगह पे 20 रख दिया, तो 80 प्लस 2a ये दे रखा है 72, यानी कि 2a इक्वल टू माइनस 8, ए इक्वल टू माइनस 4। तो मेरे को ए की वैल्यू इससे जी इक्वल टू 20 इक्वल टू 7, जी ऑफ 20 इक्वल टू 72 से मेरे ए की वैल्यू आ गई। तो अपने को नया चीज़ क्या पता चल गया, जी एक्स क्या है 4x माइनस 8, 4 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू 8, तो 4x माइनस 8, और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी, ठीक है। अब अपने को क्या देख रहा है कि ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं ये कह दूँ कि जिस नंबर पे, जिस पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ जिस पॉइंट पर एफ एक्स, तो देखो एफ एक्स क्या है यहाँ पे वन छुपा हुआ है, तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा अपवर्ड पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में। वही सारी चीज़ देखो थ्योरी में कैसे काम आती है, थ्योरी बस वही है, और काम कैसे आ रही देखो, यहाँ पे वन छुपा यानी अपवर्ड पैराबोला होगा इसका इक्वेशन, कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और मैं कह दूँ कि ये मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है, तो ये फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होगा, इसकी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू वही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे, तो इसके ऊपर तो ये सारे इससे बड़े हैं वैल्यूज़। तो मैं ये देखूँगा कि जिस पॉइंट पर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, तो किसी एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, उस पॉइंट पर ही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल एक्स, फिर सब जगह उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर मिनिमम पॉइंट पे ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके मिनिमम पॉइंट निकालते हैं। तो अपने को मिनिमम पॉइंट निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी का, इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, मिनिमा कहाँ पे आएगा, मिनिमा इज वेयर
ये नई चीज़ है जो सीख रहे हो इस वीडियो में, ये मैं फंक्शंस पे नहीं पढ़ाती, ये चीज़ डिफरेंशिएशन में पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे उसका कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, उसके बिना नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x डिफरेंशिएशन -4 और b का 0। तो x इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे इसका मिनिमा आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमम आ रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 पे होगी, 2 पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस बी। तो 4 माइनस 8 प्लस बी, यानी कि b माइनस 4। तो फंक्शन ऑफ 2 क्या है, b माइनस 4 है, और ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। और मिनिमम वैल्यू मैं कह रहा हूँ इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ये आई, मिनिमम वैल्यू को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि b ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो b हमेशा क्या होगा, 4 या 4 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ b क्या आ गई, 4। और अपने से क्वेश्चन में यही पूछा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ b क्या होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो फंक्शंस का क्वेश्चन था क्या, ये फंक्शन का क्वेश्चन था, लेकिन बस यहीं तक के लिए फंक्शन का क्वेश्चन था। उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन था। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था कि जिस पॉइंट पर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये हो जाएगा। नहीं, ये सारी चीज़ तो आप सोच सकते थे, आप क्या नहीं सोच पाते इसमें, यही कि इसकी मिनिमा कब होगी। तो मिनिमा कब होगी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये 0 होता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो यहाँ पे इसकी मिनिमा होती है। तो मिनिमा आ गया 2 पे, तो मैं 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें पुट कर दूंगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस बी। तो वही किया है मैंने, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस बी, तो ये आ गया b माइनस 4। और इसकी मिनिमम वैल्यू b माइनस 4 आ गई, यानी कि इस पॉइंट पे ये 2 है, ये पॉइंट अपने को ये पॉइंट पता चल गया और इस पे वैल्यू पता चल गई b माइनस 4। तो अपने को ये वैल्यू b माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दूँ तो हर एक जगह इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे मिनिमम वैल्यू थी इसकी। मिनिमम वैल्यू को मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दूँ तो उस सब जगह तो बाकी जगह तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो ही जाएगा। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। इसी के साथ फंक्शंस में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। एक लेक्चर बचा हुआ है फंक्शन का जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बच गए हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, उनका डोमेन रेंज क्या होता है। प्लस मैं एक बार फिर से सारे फंक्शंस का ग्राफ का डोमेन रेंज ऐसे प्रॉपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ्स हैं उनके लिए, उसके लिए अलग से मैं एक रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू।